था। ठीक है, पहले आज मैं बात करता हूँ ड्राफ्टिंग से। रीजन बीइंग क्योंकि कल वाला ड्राफ्टिंग वाला एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले तो कोई भी ड्राइंग ले ली। ठीक है, ओके किया। अब देखो गलती कहाँ कर रहे थे हम लोग। ठीक है, जैसे मैंने इसको ओके किया, ये तुमसे अगर तुम एम्प्टी शीट फॉर्मेट में लेती हो तो कोई गलती नहीं है। ठीक है, इसमें भी आता है तुम्हारा ये जो भी तुमको लेना है ये लिया, मैंने किया। ठीक है, ये आ गया। और जैसे मैंने ओके किया, अब यहाँ खाली है, कुछ नहीं करना तुम्हें, जनरल व्यू में क्लिक करना बाय डिफॉल्ट। और जैसे यहाँ क्लिक करोगे बीच में देखो ये ऑप्शन तुमने नहीं किया। अच्छा, मतलब इस पे क्योंकि मैं बता रही हूँ ना सर, एक चीज करने के डिफरेंट तरीके हैं। डिफरेंट तरीके से एक्चुअल में अभी मैं वही बता रहा हूँ, यूट्यूब में ही ये बताते हैं मैडम। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग है ना, तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग सभी लोग, इवन तुम नहीं, इवन हर एक मैंने स्टूडेंट को नोटिस किया है, यूट्यूब देखते तो है लेकिन उनकी है ना एक एक सेकंड को पॉइंट को बारीकी से नहीं पढ़ते तुम। यही सबसे बड़ी गलती करते हो, क्योंकि यूट्यूब में वो कैसे एग्जिस्ट कर रहा है वो हम नहीं देख क्योंकि सकते। नहीं देख सकते ना कि वो एक्चुअल में इंसान थोड़ी ना दिख रहा है। कई वीडियो में वो बोल भी रहा होता है, कई वीडियो में वो बोल भी नहीं रहा होता, कई वीडियो में वो क्या कर रहा होता है, क्योंकि हम कौन सी वीडियो देख रहे हैं हमें भी नहीं पता। हम जो वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो के अकॉर्डिंग हमने पुरानी वीडियो नहीं देखी, क्योंकि उसने ये बात बोली थी कि भाई आपको सेंटर पे क्लिक करना है। मैंने वो पॉइंट ध्यान ही नहीं रखा, तो ये सेंटर पे क्लिक करने का तो तुरंत ऑप्शन आ जाएगा, इसके लिए तुम्हारा पार्ट नहीं आ रहा। यही वो उल्टा उल्टा सा बस नहीं। चलो अब मेन वाले पे जनरल व्यू के बाद, हाँ जनरल व्यू जैसे क्लिक ये नो कंबाइंड स्टेट करना, डिफॉल्ट डाउन करोगे तो ऑटोमेटिकली पूरा सारे कुछ ले लेगा। और जैसे यहाँ क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली आइसोमेट्रिक व्यू या यहाँ पे ऑप्शन आ रहा अब है। जोन सा व्यू लोगे ना, अप्लाई करोगी ऑटोमेटिकली देखो टॉप व्यू आ गया। ठीक है, इसी पे और यहीं से फिर जैसे तुमने ओके किया, इसी से तुम्हारा प्रोजेक्टेड व्यू निकालना है तुमको, क्लिक करके इसी से प्रोजेक्टेड व्यू निकलेगा ऊपर की साइड में। ठीक है, अभी तो कुछ है नहीं तो दो आ गए, दो व्यू। ठीक है, इसको मूव ऊपर की साइड हम कर सकते हैं। ठीक, तो यहीं से व्यू निकलेगा, फिर उस व्यू से वो व्यू। अब फिर तुमने बोला कि नहीं सर मुझे आइसोमेट्रिक व्यू भी चाहिए, तो फिर दोबारा क्या करोगी तुम, वही जनरल व्यू पे जाओगे, जनरल व्यू पे क्लिक करोगी। अब फिर से यहाँ पे नो कमांड स्टेट पे, और यहाँ पे जैसे क्लिक करोगी वो व्यू यहाँ आ जाएगा, देखो आइसोमेट्रिक व्यू। सर हमने कंपोनेंट कल बनाया था उसको रखते हैं। हाँ आप करते हैं 1 2 3 के नाम से। ठीक, कोई बात ब्रैकेट ओपन। ठीक है, ये तुम्हारा बनाया हुआ है। ये देखो तुमने क्या गड़बड़ करी है, देखो तुमने नीचे ही गड़बड़ करी है। मैंने बताया ना मिड प्लेन से लिया मैंने स्केच। नहीं उससे नहीं है, तुमने गड़बड़ मिड प्लेन से नहीं, तुमने नीचे वाले को ही बनाने में, यहाँ भी आर्क बनती, तुमने आर्क बनाया ही नहीं। आपका है ना 1 2 3 वाला ये रहा। ठीक है, और कितना स्मूथ लग रहा है मैडम, करोगे तो सब कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं। आपने कुछ वो क्या बोलते हैं उसको वायर फ्रेम कंडीशन, मैंने ये कर रखा शेडिंग में। ये देखो शेडिंग विद ये हो गया ये। ठीक है, शेडिंग विद एजेस में एजेस दिखाई देंगे। ठीक है, शेडिंग में ये ऐसा दिखाई देगा, और ये वाला जो है नो हिडन में लाइन इस तरीके से हो जाएंगी, हिडन लाइंस में इस तरीके से हो जाएंगी। तो इसलिए मैं ज़्यादातर ये दिखता हूँ क्योंकि उसमें स्मूथ बहुत दिखता है, क्लियरिटी बहुत। ठीक है, चलो अब चलते हैं डायरेक्ट हम। हाँ बस एक सेकेंड, सॉलिड के ड्राइंग है। अब तुम इसको यूज़ करना यूज़ करो, नहीं यूज़ करना है मत यूज़ करो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, करने के बाद ओके करो, कौन सी ड्राइंग यूज़ करनी है ये तुम जो भी ले लो। अब तुम किसी में भी चली जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ वो तो वहाँ पे तो कुछ स्टैंडर्ड रहेगा। हाँ, अगर तुम ऐसे लेके चलती हो तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली ऐसे आएगा। और अगर तुम इस पे जनरल व्यू पे क्लिक करने के बाद इसको डिफॉल्ट पे क्लिक करते हो, यहाँ क्लिक करते हो, देखो वो आ गया कंपोनेंट। अब तुम इसमें चेंजेस कर सकती हो विजिबल। तुम चाह रही हो कि नहीं सर ये वाले सब चीज़ें ना आए तो डिलीट कर दो इन सबको, तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है। हम दोबारा से ले आएंगे। ठीक है, क्लिक किया, जहाँ लेके आना वहाँ क्लिक करो, आ गया ऑप्शन, देखो कंपोनेंट भी आ गया। ठीक है, अब इसका व्यू कौन सा लेना है तुम्हें, तुमने कहा कि सर मुझे इसका लेना है टॉप व्यू। ठीक है, टॉप व्यू लिया और अप्लाई किया, आ गया। ठीक है, अगर तुम्हें फिर भी नहीं सर ये व्यू नहीं बैठ रहा है, ये व्यू नहीं है इसका, फ्रंट पे करना है, अप्लाई किया, आ गया फ्रंट।
नहीं सर ये नहीं बैठ रहा, राइट बैठना है, राइट पे आ गए। नहीं सर लेफ्ट बैठना है, लेफ्ट पे आ गए। जब तक तुम बंद नहीं कर देती तब तक वो व्यू ओके। ओके सर, यहाँ से डायरेक्ट हम एंगल वगैरह चेंज नहीं कर सकते इसका? कैसा एंगल? मतलब फर्स्ट एंगल में या थर्ड एंगल में ड्राइंग? मैडम फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल का यहाँ जरूरत ही क्यों है, जब मेरे को पता है कि मेरा ऑब्जेक्ट किस हिसाब से, यहाँ एंगल ये रहा, और अगर मैं यहाँ 45 डिग्री डालता हूँ फॉर एग्जाम्पल, अप्लाई किया तो ये देखो वो वाला एंगल जो तुम मान लियो फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब ऑब्जेक्ट के एंगल की बात कर रहा हूँ। हाँ, जैसे मेरा ये थोड़ा इंक्लाइंड थी चीजें, हाँ तो वो तुम कर सकते हो, ये इजीली तरीके से कर सकते हो। ज्योमेट्री रेफरेंस के भी आप पे, इसके भी आप पे, बैक फ्रंट बॉटम तुम जो मर्जी चाहे वो तुम उसके अकॉर्डिंग कर सकती हो, ठीक है। ये जीरो हो गया। प्लस इसी में विजिबिलिटी एरिया के अकॉर्डिंग तुम कैसे करना चाहती हो, फुल व्यू देखना चाहती हो, हाफ व्यू देखना चाहती हो, सेलेक्टेड प्लेन के व्यू पे देखना चाहते हो जिसको हम सेक्शन व्यू बोलते हैं, पार्शियल व्यू देखना चाहती हो, ब्रोकन व्यू देखना चाहती हो, टूटा हुआ व्यू देखना चाहती हो, तो यहाँ से तुम चेंजेस कर सकती हो, ठीक है। स्केल में जाके स्केल की चीज़ों को बढ़ा सकती हो, कस्टम स्केल तुम कितना बड़ा ऑब्जेक्ट चाहती हो, जो बड़ा चाहती हो छोटा चाहती हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, अब मैं इसका प्रोजेक्टेड व्यू निकाल लूँ, ये आ गया इसका ये वाला व्यू, और फिर इसी से आ गया मेरा इसका, फिर प्रोजेक्टेड व्यू पे क्लिक किया, इसी से मुझे दूसरा व्यू निकालना, ये आ गया मेरा ये वाला व्यू। नहीं सर अब तो चाहिए मुझे आइसोमेट्रिक व्यू, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए तो मैं क्या करूँगा, फिर से जनरल व्यू में जाऊँगा, नो कमांड सेट पे क्लिक करूँगा, यहाँ क्लिक कर दूँगा, आ गया आइसोमेट्रिक व्यू। अब आइसोमेट्रिक व्यू में भी मेरा पर आइसोमेट्रिक चाहिए, ट्राइमिक व्यू चाहिए, जो व्यू चाहिए, और साथ में चाहिए सर इसका स्केल ये थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे, मैंने यहाँ वैल्यू डाल दी 0.5 2 की, अप्लाई हो गया दुगना बड़ा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे कर दिया 0.5 और अप्लाई किया 2.5, ठीक है। तो मतलब डिपेंड करता है कि मुझे क्या मतलब स्केल छोटा बड़ा करना है या क्या। बट सर मेरे ना एक बात ना वहीं पे अटक रही है कि ये जिस तरह से हमें ड्राइंग में दिख रहा है ये उल्टा ही क्यों दिख रहा है, ये सीधा क्यों नहीं दिख रहा? बनाया तो हमने ठीक है प्लेन लेके, ये प्लेन की वजह से गड़बड़ हुई है? हाँ, क्या प्लेन की वजह से ही गड़बड़ हुई होगी, ठीक है। वो हमने याद नहीं है वो फ्लिप कर दिया था हाँ ये तुम्हारा है, हाँ क्या हो रहा है इसमें? ठीक है, तो ये है, ठीक। तो कहाँ गड़बड़ हुई थी अब समझ में आ गई। हाँ। हम क्लिक बीच सेंटर पे कर ही नहीं रहे थे, जब तक बीच सेंटर पे नहीं क्लिक करोगे तो देखो एक चीज़ का हमेशा याद रखो कि काम करते वक्त है ना, एक और बात तुम्हें एक चीज़ और बतानी थी मुझे, चलो बताता हूँ। कहाँ गया मॉडल टैब मेरा, किसी स्केच में चलते हैं तो ध्यान से देखना, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने तुम्हारे लिए ये चीज़ कल दिमाग में आया तो मैंने कहा चलो कल तुम्हें याद चीज़ें बताई जाएगी। इसको बंद करते हैं, एक नया वो लेते हैं, नया फाइल, उसमें चीज़ें समझाएंगे, सॉलिड किया होते। अब तुम यहाँ कोई स्केच कर दी, फॉर एग्जाम्पल स्केच लिया, ये वाला प्लेन लिया, स्केच लिया, ठीक है, एंड नॉर्मल टू क्लिक किया, तुमने बहुत सारी चीज़ें बना, लाइन ले लिया, ठीक है, डायमेंशनिंग आ गई, ठीक है। मॉडिफाई सेलेक्ट करना उसको, कंट्रोल से ना, जैसे मॉडिफाई पे क्लिक करती हो तुम तो तुम्हारे पास एडिट वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन आता है, ठीक है। डायमेंशन का एक चक्कर हो रहा है कि डायमेंशन लॉक्ड होती है, उसको अनलॉक भी करना होता है। ये वाला ऑप्शन क्या होता है, देख रहे हैं क्या है सर ये? तुम एक साथ चाहोगी सारी डायमेंशन को एक बार में एडिट कर दी, अच्छा एक साथ कैसे हो सकती है? सबको एक साथ सेलेक्ट करना, मतलब वो अनलॉक हो जाएगी, आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं? देखो मैंने 3 डायमेंशन क्लिक किया, हाँ। तो क्लिक किया और मॉडिफाई में क्लिक किया, ये सेलेक्ट करने का, ये देखो खुल गया। हाँ तो ये एक के लिए दिखाया है। एक के लिए दिखाया, ऐसे तुम सबको सेलेक्ट करके यहीं से एडिट कर सकती हो। तुमको नहीं चाहिए कि सर मैं यहाँ जाके डबल क्लिक करूँ, यहाँ पे जाके जाऊँ, देखो आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है, सारी डायमेंशन आ रही है। अब तुम्हें वहाँ जाके क्लिक नहीं करना, यहाँ जाके क्लिक करना। अच्छा। जिस भी डायमेंशन पे क्लिक करोगे वो डायमेंशन यहीं से एडिट होगी। तो ये ज़्यादा बेटर है या वो ज़्यादा बेटर है?
हाँ वो भी, ये भी इस पे क्लिक करके रखोगे तो ऊपर आइकन खुलता है, तो उसमें लोकल उससे का ऑप्शन होता है। तो इससे ज़्यादा कहीं अच्छा है कि हाँ, ये ज़्यादा बेटर है कि मैं यहीं से एडिटिंग कर लूँगा ना, ठीक है ना। जो मॉडिफाइड डायमेंशन इसको बोलते हैं। मेरे कल दिमाग में आया, मैंने कहा कि तुमको बता दूँ। तुम अगर एमएनसी कंपनी में काम करी हो ना राखी, एक और बार बताऊंगा, तुम आने वाले टाइम में एनसी जरूर कर लेना, बहुत काम की थी, अच्छा। ठीक है ना, बहुत काम क्योंकि आपको मैंने इतनी बार जॉब अप्लाई करने की कोशिश करी, एमएनसी कंपनी सॉलिड वर्क वगैरह यूज ही नहीं होता। बात सॉल्ववर्क्स नहीं मतलब अभी तक उस कंपनी में एक्चुअली क्या है, वो लोग प्रीपैचुअल लाइसेंस खरीदते हैं, सॉल्ववर्क्स प्रीपैचुअल लाइसेंस नहीं देते। वो क्या होता है सर? प्रीपैचुअल लाइसेंस का मतलब होता है कि मैंने एक बार परचेस कर लिया, जिंदगी भर चला। अच्छा। सॉल्ववर्क्स का अगर प्रीपैचुअल लाइसेंस लेना है तो वो कम से कम 7.5 से 8 लाख रुपए का, और क्रियो उतने में 2 से 2.5 लाख रुपए। मतलब अच्छा, इसीलिए इन लोगों का हमें लगता है कि एमएनसी कंपनी है तो सॉल्ववर्क्स यूज नहीं करते। हाँ। क्योंकि डेसॉल्ट बहुत महंगा सॉफ्टवेयर है। हाँ। कैटिया क्यों नहीं ले सकती, टॉप 10 कंपनी एमएनसी है, क्यों नहीं सर कैटिया मैं तो, खरीदती? मेरा तो फर्जी सही, मतलब मैंने मतलब सीख लिया ना, बट ज़्यादा नहीं प्रैक्टिस कर पाई, बट हाँ मैं उसको अपना थोड़ा रिदम में रखूंगी आने वाले टाइम। मैं बता रहा हूँ मैं तुम्हें, डेसॉल्ट पहली बात जो कैटिया का लाइसेंस खरीदेगा वो 10 लाख रुपए लगाएगा, 10, अभी लेटेस्ट वाला 14 से 15 लाख रुपए। बट उस, हाँ सर आपने देखा है उसको एक्सेस करना इजी नहीं है। 15 लाख रुपए में बंदा 5 लाइसेंस खरीदेगा क्रियो के। हम मैं ये बता रही हूँ, हम लोगों की मेंटालिटी क्या है कि एमएनसी है तो हम पीछे नहीं देख रहे कि उनको सही बजट में पड़ रहा होगा, हम ये सोच रहे हैं कि लोग ऑटोकैड की जगह क्या यूज करते हैं पता तुम्हें? DWG। इन्वेंटर। DWG का नाम है सॉफ्टवेयर, ऑटोडेस्क के ही है। ग्रे बार्ड यूज करते हैं, 60,000 रुपए का लाइसेंस है और कहाँ 4 लाख रुपए का लाइसेंस। और पता है मैंने एक चीज़ और देखी है, बहुत वैसी कंपनियां, मतलब मुझे नहीं पता ज़्यादा डिफरेंस, तो मार्केट में जाके ही पता चलती है चीज़ों को लेके, बट ज़्यादातर जो बोलबाला है एमएनसी कंपनियों में, एक तो कैटिया का हो गया और एक ये क्रियो सॉफ्टवेयर्स का। मैकेनिकल में तो ये मैंने एक्सपीरियंस किया, और ऑटोकैड तो डिजाइनिंग में स्टैंडर्ड है ही, मतलब बेस है वो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है, ये चीजें क्लियर होगी। चलो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर तुम नेक्स्ट संडे को डेवलप, तुम संडे तो संडे घर आया करोगी ना? हाँ बिल्कुल, है ना, ये हो गया। अब इसी में आता है नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसके बाद इसी में आता है डिटेल व्यू। अगर मैं डिटेल व्यू की बात करता हूँ, किसी भी व्यू की डिटेल की, तो सर ये जो 3D में दिख रहा है, हम इसको वो भी कर सकते हैं जो ड्राफ्टिंग में 2D में दिख रहा है ड्राइंग, ये जैसे हमें 3D में दिख रही है ना अलग अलग व्यूज जो है, तो वो वाली चीज़ बताइए आप मुझे। मतलब वो आइकन जो साइड में खुलता है उससे कटते हैं, क्योंकि ऐसे तो सिर्फ हमें थोड़ा सा 3D में आइसोमेट्रिक व्यू ही दिखाना होता है। इसके लिए हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। नहीं, अब इसको सेलेक्ट किया, इसको जनरल व्यू को ओके किया, और जैसे इस पर क्लिक किया, किसी भी व्यू का ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए तुम्हें उसके व्यू के एडिटर व्यू में जाना है। ये तो डायमेंशन वाला जो कल मैं बता रहा था, कौन सी डायमेंशन एडिट करनी है वो याद है, तुम एडिट कर, यू कैन एडिट,
ठीक है, कौन सी व्यू दिखाना है कौन सा व्यू नहीं दिखाना है वो तुम जिसको चेक करोगे वो से। जैसे मैं इसमें जाता हूँ, ये इसका देखो शो टाइप और नन दिखा रहा है, अभी मैंने किसी को सेलेक्ट तो नहीं किया है, ठीक है। इसी में फिर ये ए टाइप आता है, फिर इसमें ये आता है, ये आता है, मतलब जिस हिसाब से मैं सेलेक्ट करूँगा। ऑक्साइड डाटम प्लेन्स पे सेलेक्टेड हो, क्यों मैडम बात करो। आप ऑनलाइन ले रहे थे क्लास जो अभी आपने एक साथ मैनेज कर लेते हैं। मुझे मेरा चार्जर ये ना नीचे रखा, संडे को उठाए कि और हम बीच में नहीं रोक सकते ना इसको। किसको? ये जो रिकॉर्डिंग यहाँ चल रही है। ये ना हो मेरे को ये इसको ना वायर उसमें मतलब वायर फ्रेम में कन्वर्ट करना है। पर एक बात ध्यान रखना है, इसको वायर फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए ना तुम्हें ना पहले ही सारी सेटिंग को ध्यान रखना पड़ेगा। यानी जब तुमने ओके कर दिया, अप्लाई कर दिया, उसके बाद तुम्हें दोबारा री एडिट के लिए नहीं मिलेगा, ये भी बात ध्यान रखना। ये देखो, जिस भी व्यू को तुम ले रही हो इस पर जब डबल क्लिक करती हो तो ये रहा तुम्हारा विजिबल एरिया, और ये रहा तुम्हारा सेक्शनल व्यू और व्यूअल स्टेट, ठीक है। ये देखो ध्यान से, व्यू डिस्प्ले, इन्वायरमेंटल में वायर फ्रेम, अप्लाई, ओके, ठीक है। वो उस पर डबल क्लिक करने के बाद ही मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। हिडन में किया, अप्लाई, ठीक है, ओके। इस वाले व्यू को लेना है, इस पर डबल क्लिक करो, ये विजुअल एरिया है, विजुअल स्टेट, विजुअल डिस्प्ले, सेक्शन पे जाना सर, सेक्शन व्यू में यहाँ पे 2D क्रॉस सेक्शन, हाँ। सिंगल पार्ट क्रॉस सेक्शन, सेक्शन काटने की बात हो रही है। अच्छा हाँ, ये तो सेक्शन की, ये सेक्शन के लिए हो गया ना मैडम, ठीक है। एजेस के भी आप पे, किसके भी आप पे, सॉरी तुम्हें करना है, क्रिएट सेक्शन करना है, कितने क्रिएट करने हैं यहाँ से क्रिएट। चलो सेक्शन वाला तो मेरे को थोड़ा समझ में आता है, हमें ना सिर्फ नॉर्मली इसको देखना है, वायर फ्रेम में कन्वर्ट करना है ना। ये अभी प्रॉपर दिख नहीं रहा 3D जैसा, मतलब हमने गर्म व्यू ही थोड़ा इस वाले को करना है हमें। किस वाले? इस वाले को? इस वाले को ही करना है। डबल क्लिक करो, हाँ। ठीक है। क्या देखना चाहती है बताओ? इसका मतलब विजुअल 2D जैसा दिखे ये मेरे को। 2D जैसा कैसा? वायर फ्रेम में किस टाइप का वायर फ्रेम? ये देखो, ऐसा वाला चाहिए? हाँ, ऐसे वाला जो या फिर हिडन वाला चाहिए, ये बताओ। इसको कुछ बोलते तो है, मेरे को याद नहीं आ रहा। किसको बोलते हैं? डिस्प्ले ही तो बोलते हैं मैडम से। हाँ, डिस्प्ले। नन एजेस, ये देखो इसमें नन आता है, सॉलिड एजेस आता है। डिफॉल्ट वाला लेना है, डिफॉल्ट वाला ही तो है हमारा, बाय डिफॉल्ट ही है। ये देखो ओरिजिन, अलाइनमेंट, ये हमारा आता है इसी में, व्यू स्टेट्स में और व्यू डिस्प्ले में। जिसको तुम करोगी वायर फ्रेम में, इसमें करिए हिडन लाइंस रिमूव हो जाए तो यस कर दिया, शो हो जाए इसको यस कर दिया, अप्लाई करो तो देखो अब वो सारी चीज़ें आउटर वाली गायब हो गई है, ठीक है ना। अगर तुम करोगी नो, इसको अप्लाई करो तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ये तुम्हें एक एक करके खुद भी देखना पड़ेगा, ठीक है। ड्राइंग के भी, मॉडल के भी आप पे, मॉडल के भी आप पे नो किया, हाइड है, नो है, अप्लाई किया, तो जिसपे जो इफेक्ट डालना चाहती है वो तुम्हें खुद देखना पड़ेगा। वायर फ्रेम किया, ये वायर फ्रेम आ गया। जिस भी वाले व्यू पे जाना है उस पर डबल क्लिक करो, सिर्फ डबल क्लिक। इस वाले को किया, डबल क्लिक करो, खुल जाएगा ये ऑटोमेटिकली। एंगल्स के भी आप पे भी कर सकते हो, तुम एंगल्स भी चेंजेस कर सकती हो, ठीक है। ज्योमेट्री रेफरेंस भी कर सकती हो, फ्रंट से, टॉप से, सही ये फ्रंट है, बैक किया, डिफॉल्ट ओरिएंटेशन, तो ये डिफॉल्ट ओरिएंटेशन हो गया। हाँ, इसमें डिफॉल्ट ओरिएंटेशन आइसोमेट्रिक का ही काम करता है। तो वो है स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन, स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन, तो वो चीज़ें। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को, विजिबल एरिया फुल दिखना है, हाफ दिखना है, पार्शियल दिखना है, प्लेन के भी हाफ पे दिखना है, यू कैन ऑल्सो चेंज। ब्रोकन एरिया देखना है तो ब्रोकन यानी कि कटा हुआ, टूटा हुआ, जो भी दिखाते हैं हम लोग, कई बार देखा होगा तुमने, तो वो वाली चीज़ होती है। और बताओ, और इसमें क्या
पूछना सर है। इसमें पहले इसको हटा दीजिए, मेरे को डायमेंशन देखना है कि हम इसमें डायमेंशन कैसे देते हैं। डायमेंशन देने के लिए कल भी बताया था और आज भी बताता हूँ। ये तो रहा। अभी वैसे नॉर्मल व्यू नहीं रखा ना सर, इसको नॉर्मल करिए, इसको हटा ही दीजिए। यही है ना, यही वाला है। दोबारा चलो देखेंगे। ड्राइंग कोई भी ले लो बी। कह रहा है ड्राइंग क्रिएशन फील्ड, ड्राइंग बिग नेम। एल्बो ऑलरेडी यूज है। मुझे नाम चाहिए। अब आप ना उसको बंद कर दीजिए ना, जो आइकन एक्स्ट्रा खुल रहा है ये कोई सब। बात ठीक है। आगे ये तुम्हारा वाला व्यू है। अब यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, फ्रंट रख देते हैं। फ्रंट अप्लाई आ गया। अब तो सही आया है, मैडम मैंने प्लेन सही से बना रखा है ना इसलिए ठीक है। ठीक है, इसको हम ड्रैग करके रख सकते हैं साइड में। ये देखो ये सेलेक्ट किया। ये लॉक व्यू को हटा दो। ठीक कौन सा है, वाला? लॉक व्यू। अच्छा इसलिए मूव नहीं कर रहा है। ठीक है यार। साइड में इसका स्केल बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ा दें, फिर उसके बाद इसको बाय मतलब कुछ मेरे को याद नहीं आ रहा है, बस एक मिनट दीजिए। उसको बोलते हैं सिलेक्ट द प्रोजेक्शन व्यू। व्यू डिस्प्ले में जाएंगे तो हम आप उस पर क्लिक करिए, डबल क्लिक। पहले तो आप व्यूज रख दीजिए इसके फ्रंट और टॉप। तो ये ऑक्सिलरी व्यू से है। पोजीशन व्यू लिया, ये इसका पोजीशन व्यू इधर निकल गया। ठीक है, फिर ये इसका पोजीशन व्यू इस वाले का नीचे आ गया। ठीक है, ठीक। अब इनको पहले इसको सेलेक्ट करा, डबल क्लिक करा तो यहाँ पे ना उसमें गए हम, तो उसमें व्यू डिस्प्ले में व्यू डिस्प्ले में नीचे ये रहा। अब इसमें क्या करना है? वायरफ्रेम नहीं एक मिनट, टेंजेंट एजेस डिस्प्ले स्टाइल कुछ लिखा आएगा। इसमें टेंजेंट एज डिस्प्ले का है। ये रहा ना टेंजेंट एजेस पे, यहाँ पे करना है क्लिक और यहाँ पे ये नन पे क्लिक करना है। हाँ और ओके अप्लाई। ओके। ये हुआ क्यों नहीं? क्या नहीं हुआ? इसने बोला वायरफ्रेम को बोला है उसने। ये तो पूरा लिखा करो। नहीं, टेंजेंट डिस्प्ले स्टाइल में ना नन पर क्लिक करना है, अप्लाई ओके, फिर उसके बाद ना दिखेगा ये क्या तरीके दिखेगा? से, मतलब हिडन टाइप का आ गया। हाँ ऐसे। हाँ तो वो तो यहाँ वायरफ्रेम करोगे तभी ना आएगा। अच्छा डिस्प्ले स्टाइल में कुछ नहीं मेंशन करा। हाँ, तो फिर जब मेंशन ही नहीं करोगे तो फिर कैसे आएगा? आधा आधा लिख रखा है। मेरे को एक बार ना थोड़ा दोबारा से देखना पड़ता है। कहाँ डिस्प्ले स्टाइल तुम्हारा? मैंने यहाँ लिखा डिस्प्ले स्टाइल पर, टेंजेंट एजेस पर डिस्प्ले स्टाइल पर वो करना है क्लिक। पहले लिखो डिस्प्ले स्टाइल। ये रहा डिस्प्ले स्टाइल है, ये रहा। हाँ इसमें लिखो वायरफ्रेम। फिर और उसके बाद तुम्हारा टेंजेंट एजेस पे नन पे ओके कर देना है। नन पे क्लिक कर दिया जो तुमने लिख के रखा ऑलरेडी नन पे। ठीक है, बस ऐसे करते हैं। अब डायमेंशन का बताइए, डायमेंशन कैसे देते हैं? दोनों व्यूज को कर लो, नीचे वाला भी। ठीक है। डायमेंशन में जाना, यहाँ जाना, ये रहा डायमेंशन। डायरेक्ट अब इसमें कुछ अनवांटेड डायमेंशन भी आ गए जो हमें नहीं चाहिए, यहाँ पे भी सिलेक्ट करनी होती है। हो गया रिमूव। नहीं क्या हुआ रिमूव? ये देखो ना, जो जो डायमेंशन तुम्हें रिमूव करनी है ना, यहाँ से यहाँ तक देने का कोई मतलब नहीं बनता। ये डायमेंशन रिमूव करनी है, अप्लाई कर दो। आप कह रहे हो इस पे क्लिक करा और यहाँ से अनचेक कर दो। यहाँ पर अनचेक जो है ना, हाँ। ये देखो रिमूव हो गई।
सर ये अनचेक नहीं, इस पे क्लिक करने का मतलब है वो लेता है। ये देखो एक बार इसको हटाओ, सारे ऑल क्लियर नहीं होने की एक साथ। देख लीजिए, सब पे क्लिक कर दिया, हो गया। क्लोज किया, आगे डायमेंशन। ये पहले तो नॉर्मल कौन से वाले उससे लिया था हमने। इस पे जब क्लिक करोगे हाँ। ये ऑप्शन, इसको बोलते हैं शो मॉडल एनोटेशन। अगर मैं इसमें सिर्फ इसको क्लिक करके अप्लाई करता हूँ हाँ। और कैंसिल करता हूँ तो सिर्फ वही डायमेंशन दिखाएगी। हाँ मतलब जिस पे टिक करें हमें वो डायमेंशन वो चाहिए। हाँ वो डायमेंशन हमें दिखानी है। हाँ। जिस पे तुम अनटिक करोगे वो डायमेंशन नहीं है। ओके, तो जो हमें नहीं चाहिए वो हम उसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करोगे फिर डायमेंशन एडिट में जाओगे, ये नहीं चाहिए हमें, ये सेंटर लाइन से बन जाती है। सर एक सेकंड, no annotation can be shown the current sheet view with selected view. Select, delete, select, delete, select, ये delete. बस डायमेंशन पे क्लिक करते ही हो रहा No, है। वो अपने आप हो रहा है, उतना उसमें एडिटिंग के जाने की जरूरत ही नहीं है। इसमें डबल क्लिक अगर तुम करती हो एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, बट ये अनलॉक होगी जब भी तो होगा ना। कैसे अनलॉक? अनलॉक है तभी तो हो रहा है, बट डायमेंशन में कोई चेंज नहीं होगा। हाँ मतलब वो सिर्फ विजुअल के लिए, दिखाने के लिए। हाँ। सामने वाले को मुझे एडिट कर देना है। हाँ, मैंने हाँ, ऐसे किया था। कंपोनेंट में मॉडिफिकेशन नहीं होगा, सिर्फ डायमेंशन में होगा। डायमेंशन में मॉडिफिकेशन होगा, सिर्फ दिखाने के लिए होती है। ओके सर, हमें इनकी सेंटर लाइन वगैरह देनी है और हमें इसका सेक्शन व्यू देना हो तो कैसे सेक्शन व्यू देखो, डिटेल व्यू, प्रोजेक्शन व्यू, ये तो वो हो गए, ठीक है। हाँ। अब इसका आता है जब सेक्शन व्यू देने की बारी आती है, तो जैसे अब ये देखो, एक तो ये वाला ये दिख रहा होगा प्रोजेक्शन व्यू, इसमें तो प्रोजेक्शन डायरेक्ट आ जाएगा तुम्हारे, मतलब साइड व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, ठीक है। अब इसमें एक जो आता है सेक्शन व्यू की, अगर तुम बात करें तो इसी पर डबल क्लिक करो और ये रहा तुम्हारा सेक्शन व्यू में चले जाओ। तो ये है तुम्हारा कि कैसा सेक्शन तुम्हें देना है, 2D सेक्शन देना है, 3D सेक्शन देना है, या सिंगल पार्ट सरफेस देना है। तो आइटम ये देखो, इसको सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट हो गया, ग्रीन वाला पोर्शन अप्लाई किया, ये रहा सेक्शन व्यू आ गया। इस व्यू में कौन सा सेक्शन व्यू देना है? इसमें ना एक चक्कर हो रहा है, जैसे कि अगर हमें सेक्शन व्यू देना होता है ना, सेक्शन व्यू कट करना है तो सेक्शन व्यू क्रिएट करना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है ये देखो ना, सेक्शन का नेम देना पड़ेगा हमें। ये देखो, जैसे इसको मुझे सेक्शन व्यू में कन्वर्ट करना है, तो मैं इस वाले व्यू को, एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर तुम्हें सेक्शन दिखाना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो तुम इस व्यू का प्रोजेक्टेड व्यू निकाल लो, इस वाले व्यू को जिस व्यू से निकाल लिया, ये आ गया। अब इसका सेक्शन निकालोगे तुम, इस पे डबल क्लिक करोगे, इसमें से सेक्शन नहीं काट रहा हूँ, इस वाले व्यू में सेक्शन काटना है मुझे। और मान लो सपोज कर लो मुझे ये सेक्शन काटना है या ये सेक्शन काटना है, कौन सा सेक्शन काटना है, मैंने कहा ये वाला सेक्शन काट दो। जैसे अप्लाई किया सिर्फ वो वाला सेक्शन दिखाई देगा, बाकी और कुछ दिखाई नहीं देगा। अब फिर इसमें तुम डायमेंशन कर सकती हो, कौन सी डायमेंशन दिखानी है इसमें, तो इसमें सिंगल एक ही डायमेंशन आ रही है, ओके किया, कैंसिल किया, ये इतना सा था। मतलब हम सेक्शन प्लेन के बिहाफ पे करते हैं, प्लेन के फेस के बिहाफ पे, प्लेन के बिहाफ पे। मैंने जैसे लिख रखा है इसमें सेक्शन में क्या पहले नाम क्रिएट करना पड़ेगा, इसका थोड़ा सा मैंने करके देखा है तो फुल हाफ सब आता है इसमें। हुआ चल रहा है, कहाँ गया, किस में रखा था, डी में। यार टीचर को कॉल कर लो, बात कर लो, कोई बना थोड़ी ना, कॉल थोड़ी ना, वीडियो कॉल कर रही है। तो बाल डाल दो ना, कॉल यू लेटर, कॉल करके वॉइस मैसेज डाल दो ना। मैं वैसे डाल हेलो जी, मैं ना क्लास ले रही हूँ, मैं फ्री होती आपको कॉल करती हूँ।
ठीक है। सर मेरा क्वेश्चन ये था, मैं अभी उस पॉइंट तक नहीं पहुंची हूँ, मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाई। जैसे कि मुझे सपोज दैट हम सेक्शन भी उसका देते हैं जहाँ पे कोई होलो पार्ट हमको दिखाना हो, मतलब कोई जैसे यहाँ पे आपने होल कर रखा है, अगर हमें इसी पोर्शन को कट करना है और हमें सेक्शन व्यू हैच करके दिखाना हो तो हम कैसे दिखाएंगे? सिंगल नाम दे दिया मैंने 1 2 3, एंटर किया, प्लेन, ये वाला प्लेन और अप्लाई किया। बट ये इसी पे हो जाएगा सर हम ऐसे करते हैं ना, मैंने ये सही फुल टू व्यू द नहीं पॉइंट है, लिखा फुल व्यू है। ना देखे हाफ व्यू। लोकल व्यू आ रहा है, हाँ लोकल व्यू क्यों नहीं आया? यहीं पे आएगा इसके नीचे। इसमें लोकल व्यू आप थोड़ी ना बट अप्लाई, एक्टिव क्यों नहीं हो रहा? अप्लाई हो गया ना मैडम, वो अप्लाई नहीं होता तब देखिए। हाँ ठीक है, ठीक है, एक बार और ले लेते हैं, ये लो क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट किया। हाँ ठीक है, इसको सिंगल चाहिए, व्यू का नाम ए हाँ, बी कुछ भी दे हाँ। दीजिए आप। इसका नाम दे दिया QW। ठीक है, ओके किया। अब कौन सा व्यू चाहिए? मेक डायटम के हिसाब से चाहिए, किसके हिसाब से चाहिए? प्लेन के हिसाब से बताओ, बताओ किसके हिसाब से? हाँ मैं डेटम मतलब इसके रेफरेंस है, ये जो इसकी सेंटर लाइन है यहाँ से कट करके दिखाना है हमें। हाँ ये ऐसे ऐसे भी सही है, आ तो रहा है, आएगा लोकल नहीं आएगा ना मैडम, एक्टिव क्योंकि ऑलरेडी ये कटा हुआ सेक्शन व्यू। रुक जाओ, मैं इसको पहले डिलीट कर दूँ। माइनस किया, फिर से लिया सेक्शन, माइनस कैंसिल। देखो सर एक मिनट रुक जाइए, सेक्शन पे जाना है, ठीक है, फिर पार्ट पर क्लिक करके उसको नाम दे देना है। ये हो गया, इसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसी का सेक्शन काटते हैं, फ्रंट करके उसे अप्लाई कर दिया, इसी का सेक्शन काटते हैं। ठीक है, क्या है सेक्शन में, क्या है 2D क्रॉस सेक्शन चाहिए तुमको? 2D, हाँ हाँ, वो 2D चाहिए। हाँ 2D चाहिए ना? हाँ, ठीक है, फिर यहाँ प्लस में क्लिक किया, नेम दे दो, हाँ ए दे दीजिए। इसका नाम दे दिया सिंगल, क्लिक किया, बीच वाला मिड माउस का कर्सर ए दे दीजिए, दे दिया। ठीक है, प्लेन के भी यहाँ पे, फेस के भी यहाँ पे, ये ये मतलब हमें जो ये मतलब जो हमारा कट रहा है ना, हमें जैसे ये दिखे, मतलब कुछ भी मतलब हाइड है। तुमने होल नहीं बनाया है यहाँ पे, नहीं ठीक बना है? है, इस वाले व्यू में होल थोड़ी ना आएगा, ये वाला यहाँ पे नहीं बन रहा है। हाँ नहीं है। ऊपर बना है है नहीं, ना? ठीक है ना, तो मैंने सपोज किया ये ले लिया, तो ये कट गया, देखो फुल व्यू आ गया इसमें। अब हाफ व्यू चाहिए, लोकल वाला, ये लोकल से शायद सही दिखता है। हाँ। लोकल ले लिया। हाँ। अब ये सेलेक्ट पॉइंट पूछेगा, पॉइंट के भी यहाँ पे क्लिक किया, ये रहा इस वाले के। हाँ इसका नहीं आने का सेंटर, यहाँ छूट गया है जिसके भी यहाँ पे। सर इसमें ना तरीका थोड़ा अलग है, इसको ना राउंड राउंड आपको काटना पड़ेगा। देखो जैसे मैंने बना भी रखी है प्रोफाइल, हाफ सेक्शन शो करेगा, हाफ सेक्शन शो करने के लिए लोकल पे क्लिक करने के लिए होल के पास जो है किसी भी सेंटर डॉटेड पॉइंट पे वो करना होता है। हाँ किसी समझ भी गया, center मैं समझ गया, पहले माइनस किया इसको, पहले माइनस किया, लिया, फिर ये देखो 2D लिया, न्यू पे क्लिक किया, इसका नाम ले लिया क्रिएट न्यू, इसका नाम ले दिया सिंगल, और ये क्लिक किया, इसका नाम ले दिया WE, किया, फिर लिया प्लेन। ठीक, मैं समझ करो, अब नीचे वाला ले लिया, ये ले लिया, फिर इसके बाद कुछ कह रहे हैं आंटी, लोकल बोला है ना तुमने, लोकल ले लिया, सेलेक्ट पॉइंट लिया, और फिर इसके बाद ना इसे किसी सेंटर पे कहीं भी क्लिक कर दो, यहाँ पे कहीं पॉइंट दिखे कहीं भी। हाँ। पॉइंट क्या है, ये एजेस दिख रही है, अगर मैंने सपोज किया एजेस लिया, ठीक है, अब इसके बाद अब ये बोलेगा कि पॉइंट क्लिक करना है ना, यही ना? हाँ मतलब आपको ना ये ऐसे 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 यही ना, यही बनाना, यही ना, और इसके बाद इसको पूरा क्लोज नहीं करना है इसको। हाँ बस इतना ही हो गया। हाँ, फिर उसके बाद ड्रॉ एंटर हो गया, ये देखो हो गया ड्रैग। अब हाफ सेक्शन ये हो गया,
हाफ सेक्शन में भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा मैडम। तरीका तो यही है। इस तरह से जैसे कोई हमें वो काटना हो तो इस तरह से सेक्शन में दिखता है, फिर उसको यहाँ पे कहीं ड्रैग ड्रैग करके रख देते हैं। हाँ, तो ड्रैग नहीं करा आपने? एक मिनट, न्यू लिया, क्रिएट न्यू लिया, सिंगल लिया, क्लिक किया, SSS इसमें आया ऑप्शन, ये आ तो गया। तो देख तो लो हीरो आया कि नहीं आया। इंस्टॉल दिस प्रोडक्ट, ठीक है। फिर क्रिएट नाम दे दिया था मैंने, प्लेन ले लिया। अब इसके बाद इसने बोला लोकल पे क्लिक किया, सेलेक्ट पॉइंट पे क्लिक किया, इसका कोई पॉइंट ले लिया मैंने, फॉर एग्जांपल यहाँ नहीं आ रहा सर एग्री कर देंगे। हाँ हाँ एग्री, रुक जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्लिक कर दो, नेक्स्ट। इन सब प्लस पे एक बार देख लो, सब पे क्लिक होना चाहिए, क्लिक करके देखो, चेक कर दो। हाँ, फिर उसके बाद आ गया हमारे पास पॉइंट। फिर उसके बाद ना ड्रैग करा के मिडिल माउस बटन पे क्लिक करना है तो हाफ सेक्शन अपने आप दिखने लगेगा। ये हो गया, इस तरह की प्रोफाइल बना। सर ये प्रोफाइल बन गई। हाँ, फिर इसके बाद मिडिल वाला माउस क्लिक करके फिर ड्रैग करेंगे, ये अभी भी नहीं आया मैडम। सर इसको भी कर दो। हैं सब पे क्लिक है ना, हाँ उस पर भी क्लिक करो मैडम, नहीं आ रहा। हाफ सेकंड शो करने के लिए होल के पास एक सेंटर, ये ना हमारा सेंटर पे ठीक से क्लिक नहीं हो रहा। सेंटर इन द सेंस जैसे कि इसका सेंटर दिखाए, जैसे ही इसकी कोई हिडन लाइन दिखेगी ना, ये सेंटर लाइन जैसे बोलते हैं। ये सब मैंने किया था बट वो दिन से मैंने मतलब गैप, ये देखो ये दिखा तो रहा है लेकिन क्या बोलते हैं, अब इसी को ले जाके ड्रैग करना है। सर ये 3 छूट रहा है, इन पे भी करो। हाँ सब पे क्लिक कर दो, सब पे क्लिक कर दो। मिडिल माउस बटन पे क्लिक करना हो रहा कर है। दिया मैंने, जो तुम बोली ना कर चुका हूँ, तो अप्लाई भी हो चुका है। ये दिक्कत कहाँ है? सर तुमने फिर पॉइंट कहीं ना कहीं गड़बड़ किया। नेक्स्ट करो। एक मिनट, Yes, I will manually make a no skip configuration. I configuration will later. Next. तुम पॉइंट लिख साथ साथ करती नहीं हो। नहीं जब तो मैं बनाने पे ही ज़्यादा ध्यान देती हूँ। ड्राफ्टिंग चलो कोई नहीं, सेक्शन भी देख लेंगे। हाँ क्या कह रहे हो? 21 वाला ये। हाँ 21 वाला, नया वाला है। इससे ऊपर वाला कोई आया तो अभी कह नहीं सकता मैडम। बस आज ये रहना, क्योंकि फिर तुम्हें भी लेट, मेरे को भी लेट हो जाएगा। मैंने आया नहीं ना, आ भी लिया था, जाना भी है। फिर नेक्स्ट टाइम तो नेक्स्ट संडे असेंबली पूछूंगी। मैडम तुम आधे आधे टॉपिक कर रही हो। हाँ तो ठीक है, आप अपने हिसाब से बताना। तो मैडम मैं इसलिए कह रहा हूँ, हाँ नेक्स्ट वाले टाइम में है ना, ये मेरा- थोड़ा सीट मेडल भी देख लेंगे हाँ। और थोड़ा असेंबली भी देख लेंगे। ड्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग में सेक्शन व्यू रह गया तो सेक्शन व्यू में सेक्शन में और मशीन सिंबल वगैरह कैसे देते हैं। कैसे देते हैं वो भी देख लेंगे। ठीक है, आज के लिए क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा टाइम खिंच जाएगा।